नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये पवित्र पावन भूमि शिरूर, जहाँ भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। फागुन के इस पवित्र रंग भरे अवसर पर ये पवित्र पावन भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पवित्र अवसर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की ये पवित्र भूमि, पवित्र धरा, जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं इस पवित्र धरा पर आकर भगवान शिव की स्थापना करते हैं और इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान होते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिकलाल जी धारीवाल जी की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिकलाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल परिवार, पीआर धारीवाल फाउंडेशन, माणिकचंद उद्योग समूह शिरूर, घोड़ नदी, पुणे, महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की बहन श्रीमती उज्ज्वला जी प्रकाश जी लुंकड़, श्रीमती सुरेखा जी सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी अनुपम जी लुणावत एवं श्री प्रकाश जी की बेटी जी सो साक्षी रोहित जी मेहता। एक बार इन भी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करने का स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य कथा का दिव्य आयोजन बोला। इस कथा का नाम सुना। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन कथा को सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। शिव की उपासना, भगवान शंकर की साधना और
भगवान शंकर की विरल भक्ति कहीं ना कहीं मुक्ति के पथ को निश्चित करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तब कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही करुणा होती है। संसार से मुक्त हो जाना, संसार सागर को छोड़ देना एक अलग विषय है। पर संसार सागर में आने के बाद में प्रभु भक्ति को धारण कर कर मोक्ष पा लेना एक अलग विषय है। मुक्त हो जाना एक ये अलग बात, पर मोक्ष हो जाना ये अलग। मुक्त होने के लिए केवल जो मानव का शरीर मिला है उस शरीर को छोड़ दिया तो मुक्त हो। पर जो शरीर परमात्मा ने दिया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से अगर छूटना है तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर की शरणागति लेना। उस ईश्वर की शरणागति से हम मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ गए। और मोक्ष का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है तो यह है कि दूसरे की पीड़ा है, उस पीड़ा को हम अपनी पीड़ा से, दूसरे का जो दर्द है उस दर्द को हम अपना दर्द से, दूसरे का जो कष्ट है उस कष्ट को हम अपना समझें, दूसरे की जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम अपना समझें। हर पीड़ा को जब हम अपना समझने लगते हैं, दूसरे की तकलीफ को भी हम जब समझने लगते हैं, तब समझ लेना कि देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर दिए और तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना यह विकृति है। पर बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला है उसको प्रेम पूर्वक समर्पित कर एक दूसरे को जो मिला। आज परिवार में जितने सदस्य रहते हैं हम उनके ही नहीं हो पाते। बेटी अलग सोचती है, बेटा अलग सोचता है, बहू अलग सोचती है, धर्म पत्नी अलग विचार करती है, पति अलग विचार करता है, भाई अलग विचार करता है, बहनें अलग विचार करती हैं, सबके विचार अलग
सबकी सोच अलग अलग चलती रहती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते हैं और उनके बीच में बैठकर उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो समाज में रहने का तरीका सीखते हैं। हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं साहब वो 108 मनके की माला दिन भर जपता है। कई लोग कुर्सी पर भी बैठेंगे तो माला जपते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे। कई लोग मार्केट में भी चलते चलते माला जपते रहते हैं। पहले माला चलती थी, आजकल एक मशीन आ गई, बटन दबाते रहे काउंट करने के। चल रहे हैं तो भी माला जप रहे हैं, बैठे हैं तो भी माला जप रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी उनकी उंगली चटर चटर पटर पटर करती रह रही है, माला जपते रह रही है। तो मशीन उनके पास मशीन से तो माला उंगलियों पर चल रही, वो मशीन चल रही है। मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतनी बार नाम जाप कर लिया, मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, पर उस देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए जिसका तुमने जप करा है, राम जी का करा, कृष्ण भगवान का करा, सीता जी का करा, हनुमान जी का करा, शिव जी का करा, तो तुम कर कर शंभु शंभु तुम ही सेट कर लो। शंभु 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 सेट करो। शंभो शरण मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी शंभो शरण मागो घड़ी दुख काटो दया करी
दुख काटो दया और 108 बार जब भी लिया तो उसका सार्थक तो नजर नहीं। 108 बार जपने से भी उसका मूलता नहीं मिली है। शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख काटो दया चलते फिरते 108 मनके की माला फेर रहे हो, बटन से जप कर रहे हो, 108 बार भजन कर रहे हो, जप रहे हो, और उस परमात्मा से पूछा जाए, शिव से पूछा जाए जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा है, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा, उससे पूछे उससे कोई मालूम करे तो याद होगा। कि हम चलते फिरते तो भजन किए हैं, चलते फिरते तो जपे हैं। शंभु शरण
कोई बटन से भगवान का भजन कर रहा, कोई जप रहा, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है। शिव कथा कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रहा, शिव चरित्र कह रहा। बच्चों को समझा दिया, बच्चे गए संविदा लेने, लकड़ी लेने। एक शिव भक्त बैठा था, भगवान शंकर का एकांत ईश्वर जाप कर रहा।